Good morning, everyone. Once again, you are heartily welcome in Ganesh CBSE classes. बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर डूइंग द वर्क ऑन CBSE इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा लेसन चल रहा था। लेक्चर 1 में आपने देखा कि वेयर लव इज गॉड इज। उसका लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमने यहाँ तक सीखा था बेटा कि गॉड कहाँ पे है। सेंटेंस जो लेसन का जो टाइटल है वही बता रहा है बेटा कि वेयर लव इज गॉड इज मीन्स जहाँ पे लव है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे हार्ट की प्योरिटी है, जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे गॉड है। हमने मार्टिन के बारे में समझा था। मैं थोड़ा रिवाइज करा लूँ कि मार्टिन एक कोबलर था। वो बेसमेंट में रहता था, छोटे से रूम में रहता था। ही वॉज लिविंग इन अ स्मॉल बेसमेंट रूम that has only one window और उस विंडो से वो देखता था कि पासर्स बाय के वहाँ के जो लोग सड़क से गुजर रहे थे उनके सिर्फ वो फीट देख पा रहा था। बट द ट्रेजेडी, इस लेसन की बेटा सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि उसके सारे बच्चे जो है ना लव्ड वंस उसने खो दिए थे मतलब वो मर गए थे। और उससे भी ज़्यादा जब उसकी वाइफ डाइड हो गई और 3 साल का छोटा सा बच्चा पीछे छोड़ के चली गई थी। अब सोचिए कि मार्टिन को, एक जेम्स को, एक मेल को एज अ फादर उस बच्चे को कैसे उसने नर्चर किया होगा इन द एब्सेंस ऑफ मदर। और जैसे उसको बड़ा किया और जो यंग बना, अपने पापा को हेल्प करने की एज में पहुंचा, उस टाइम पे बेचारा वो भी चल बसा। That was the biggest tragedy। उसके बाद मार्टिन जो है बिल्कुल डिस्पेयर, मतलब टोटल होपलेस बन गया, उदास बन गया, अनहैप्पी बन गया कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। नाउ ही सेड दैट आई लॉस्ट द मोटिव ऑफ लिविंग। इसलिए वो बोलता है, मैंने लास्ट लेक्चर में वो समझाया था आपको कि ही वांटेड, एक प्रीचर आया। प्रीचर मतलब एक जो सेंट हम बोल सकते हैं, रिलीजियस जो मैसेज देते हैं वो लोग, वो आया। उसको कंप्लेन करने लगा कि मुझे, मेरे पास देयर इज नो नीड टू लिव, मुझे अब इसमें जिंदगी में रहने के लिए कोई मोटिव ही नहीं बचा है। आई वांट टू डाई पीसफुली, आई वांट टू आस्क गॉड ओनली टू डाई पीसफुली। अब देखिए उसी को साथ में जोड़ते हुए आज लेक्चर 2 जो है रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पूरी स्टोरी को आज खत्म कर देंगे। वी कंप्लीट दिस लेसन टुडे इटसेल्फ। अब देखिए बेटा वो प्रीचर जब उसको रिप्लाइज करता है कि मार्टिन दैट ही हैड नो राइट टू से सच थिंग्स, मतलब मार्टिन ने जब ऐसे बोला कि ही वांट टू पास अवे पीसफुली, पास अवे मतलब टू डाई पीसफुली। वो ऐसा बोलता है मार्टिन प्रीचर को कि मैं आराम से, शांति से भी मरना चाहता हूँ, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। एट दैट टाइम प्रीचर उसको समझाता है कि दैट इज नॉट, यू हैव नो राइट टू से सच थिंग, ऐसी चीजें तुमको कहने का अधिकार ही नहीं है। वी कैन नॉट जज गॉड्स वे। उसको ऐसे ही समझाया कि हम भगवान के किए को नहीं जज कर सकते। भगवान ने जो किया है हमारे साथ उसको हम जज नहीं कर सकते कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। कई बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार अगर कोई काम नहीं होता तो हम बोलते हैं भगवान ने ये बहुत बुरा किया मेरे साथ। सही है कि नहीं? बट एक्चुअली नहीं। वी आर वेरी स्मॉल, वी आर वेरी ट्राइफल, वी आर वेरी माइनर, वी आर मिनिस्कल। हम तुच्छ हैं बेटा कि भगवान को जज कर पाए कि भगवान का किया हुआ सही है या गलत है। इसीलिए वो बोलता है कि प्रीचर बोलता है मार्टिन को, वी कैन नॉट जज गॉड्स वे, यू विश टू लिव फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तुम कैसे जीना चाहते हो? मार्टिन को प्रीचर बोलता है तुम अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हो। और बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सब लोग अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हैं। भगवान ने थोड़ा भी हमारे खुशियों के अगेंस्ट में या थोड़े कम खुशियां दे दी, 100 में से 98 भी दे दी, तो भी हम नाराज हो जाते हैं। That's why he has told very nice word that you want to live for your happiness। तुम अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हो। Live for God। Again I am telling,
लिव फॉर गॉड, भगवान के लिए जियो। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है। ही इज टेलिंग टू द मार्टिन कि भगवान के लिए जियो। होली बुक्स, अच्छा अब मार्टिन पूछता है कि भगवान के लिए जिए तो कैसे जिए? चलो आप बोल रहे हो कि भगवान के लिए जियो, हाउ कैन आई लिव फॉर द गॉड, व्हाट इज द वे? तभी उसने, उस सेंट ने, उस प्रीचर ने एक अच्छा जवाब दिया कि जो होली बुक्स हैं वही हमको रास्ता दिखाते हैं कि दैट इज वी कैन लिव फॉर द गॉड। और आजकल के ज़माने में बेटा हमको पता है कि हम शायद ही हम में से कोई होली बुक्स पढ़ता होगा, कोई धार्मिक बुक पढ़ता होगा, कोई माइथोलॉजिकल बुक पढ़ता होगा, बच्चे या फिर बड़े, हार्डली। अब टीचर बोलता है उसको कि तुम माइथोलॉजिकल बुक, होली बुक्स पढ़ो, वही तुमको रास्ता दिखाएंगे, शो अस हाउ टू लिव फॉर गॉड। मार्टिन होली बुक्स खरीद करता है और वो रीड करना शुरू करता है। देखिए जैसे जैसे वो रीड करने लगा, द मार्टिन रीड होली बुक, द मोर ही अंडरस्टूड हाउ टू लिव फॉर द गॉड। जैसे जैसे वो मोर ही रीड द रिलीजियस बुक, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मोर ही रीड द होली बुक, द मोर ही अंडरस्टूड हाउ टू लिव फॉर गॉड। जितना ज्यादा वो होली बुक्स पढ़ने लगा उतना ज्यादा उसको समझ में आने लगा कि भगवान के लिए कैसे जीना है। और रात को तब तक वो पढ़ता था जब तक वो सो नहीं जाता था। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑनेस्टली बोले तो, लगभग सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मोस्टली अभी हैबिट क्या पड़ गई है, मोबाइल हो गया। सही बोल रहे हैं बेटा, मोबाइल को पकड़ के बैठते हैं, जब तक सो नहीं जाते, हमको नींद नहीं आ जाती, तब तक हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। पर मार्टिन जब तक उसको नींद नहीं आती थी, आंखें बंद नहीं होती थी, तब तक वो होली बुक पढ़ता था। अब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई और उसको अचानक से एक आवाज सुनाई दी। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी जो स्टोरी में टर्न आ रहा है, उसको एक आवाज सुनाई दिया। मार्टिन उधर उधर देखने लगा कि भाई आधी रात को कौन बुला रहा है। फिर से 2 बार आवाज आया, मार्टिन, ओ मार्टिन। अब जैसे उसको आवाज आया तो वो सुनने लगा। उस आवाज में उसने ऐसे देखा, सुना, लुक आउट द स्ट्रीट टुमारो, लुक आउट द स्ट्रीट टुमारो फॉर आई शैल कम। मतलब कल तुम स्ट्रीट में देखना, रास्ते में देखना। क्यों? फॉर आई शैल कम टुमारो, फॉर का मतलब क्योंकि मैं कल आऊंगा। अब जैसे मार्टिन ने ऐसे सुना, as and when the Martin heard this thing, okay, he really could not sleep. He got up early, जल्दी से उठ गया। He offered his prayers. टेक्स्ट बुक को देखो, एक लाइन में बोल रहा हूँ, he offered his prayers, उसने अपनी prayers पूरी की। Prepared the meal, अपना खाना बनाया। And immediately started his doing work near the window. विंडो के पास बैठ के काम करने लगा, पर काम से ज्यादा उसका ज्यादा ध्यान था तो उसका बाहर देखने में ध्यान था। उसका बाहर देखने में ध्यान था। You know why he was looking outside more than his work? Because yes, he was waiting that God will come today. अब जैसे वो वेट कर रहा था तब सच्ची में कोई आया। पता है कौन आया? तो फर्स्ट विजिटर आया, दैट इज द स्टेपेनिच। देखिएगा स्टेपेनिच कौन था? एक ओल्ड सोल्जर था। वो आया, वो रास्ते से स्नो को क्लीन कर रहा था, क्लियर कर रहा था। अब देखिए बाहर की कंट्रियां बेटा होती है ना, फॉरेन कंट्रीज, उसमें बर्फ पड़ती है और रास्ता है ना पूरा जाम हो जाता है, तो उसको क्लीन कर रहा था। दैट वाज द ओल्ड सोल्जर, स्टेपेनिच नाम का सोल्जर वो कर रहा था। वो स्पेड लेके आया था। स्पेड मतलब हम जो खेती में यूज करते हैं ना, वी आर यूजिंग दैट वन, एग्रीकल्चरल टूल है उससे। और वो थक के वो दीवार के ऊपर लीन मतलब ऐसे टेका दे के जो है खड़ा था, इतना खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। मार्टिन ने उसको देखा और उसको अंदर बुलाया। ओके, व्हाट ही डिड, उसको अंदर बुलाया और उसको ड्रिंक करने के लिए चाय दी। He offered him tea, उसको चाय पीने के लिए। बाहर बहुत ठंडी थी, वो अंदर आया, उसको कंफर्ट मिला, चाय पी, थोड़ी एनर्जी मिली, फ्रेश हो गया। और थोड़ी देर के बाद वो वहां से गया और मार्टिन को क्या बोलते गया? थैंक यू बोल के गया। फॉर व्हाट? फॉर द टी
दो चीजों के लिए उसने थैंक यू की, फॉर द टी एंड फॉर द कंफर्ट। कंफर्ट मतलब जो उसने आराम दिया, उसको शांति से अंदर बुलाया बिठाया उसके लिए। ठीक है, मार्टिन बेचारा वापस अपने काम में लग गया था। मार्टिन तो सोच रहा था कि गॉड विल कम, क्योंकि भगवान ने कल मुझे बोला है सपने में कि मार्टिन मार्टिन लुक आउट द स्ट्रीट टुमारो फॉर आई शैल कम, क्योंकि मैं कल आऊंगा। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, वो काम कर रहा था। तब सेकंड विजिटर आया बेटा, दैट वाज द सेकंड विजिटर। और सेकंड विजिटर कौन था? हु वाज द सेकंड विजिटर? सेकंड विजिटर वाज अ वुमन। एक वुमेन थी, एक औरत थी। वो पुराने, लिखा हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में बेटा कि worn आउट क्लोथ्स। worn आउट मतलब बहुत ही पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े ऐसा बोल सकते हैं, पहन के आई थी। और उससे ज्यादा उससे भी ज्यादा की बात करें तो उसके आर्म्स में एक छोटी सी बच्ची थी, उसको लेकर वो खड़ी थी। बहुत ठंडी में शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, उसके आर्म्स में बेबी थी। अब मार्टिन ने जब उसको देखा तो फिर से उसको दया आ गई, काइंडनेस आ गई। वो भगवान का वेट कर रहा था। फिर जैसे उसने वुमेन को देखा, छोटी सी बच्ची को आर्म में लेकर खड़ी थी, उसको अंदर बुलाया, वो पुराने कपड़ों में थी। अब उसको बहुत जो है भूख लगी थी, तो उसको बोल रहा है कि चलो कम एंड चलो तुम भी खाओ और अपनी बच्ची को भी खिलाओ। तो वो औरत बोलती है भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए, व्हाट कैन आई गिव टू हर। तब मार्टिन ने, तब शी सेड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, बोला मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मतलब औरत ने ना तो उस बच्ची ने, मार्टिन ने उसको कैबेज सूप दिया, ब्रेड दी। ध्यान से देखिएगा क्या दिया मार्टिन ने उसको, कैबेज सूप दिया, ब्रेड दी और छोटी सी बच्ची के लिए मिल्क दिया। उसको बोला कि तुम इतनी ठंडी में कुछ गर्म कपड़ा या फिर शॉल क्यों नहीं मतलब कवर करती हो। तो उसने बोला कि भाई देखिए मेरे पास एक शॉल थी और कल ही वो मैंने 6 पेंस में पॉन कर दिया। दोनों वर्ड्स को समझिएगा बेटा। 6 पेंस मतलब जो हम बोलते हैं ना रुपीस, जैसे हम इंडिया में रुपीस बोलते हैं, बाहर की कंट्री में जो है जो फॉरेन करेंसी में है वो अलग चलता है। तो यहाँ पे रुपीस हम बोल सकते हैं। तो बोलो मैंने 6 पेंस में मतलब कुछ रुपयों में मैंने वो पॉन कर दी। पॉन कर दी मतलब जब भी हम बैंक से या कहीं किसी से पैसे लेते हैं तो सिक्योरिटी के लिए कि वो पैसे वापस देंगे कि नहीं, तो बैंक क्या करती है उसके अगेंस्ट में कुछ लेती है कि जब भी आप पैसे वापस दोगे आपकी चीज वापस मिलेगी। तो बोली वो मैंने 6 पेंस लिए और शॉल जो थी वो उसको दे दी है, पॉन कर दी। मतलब हम और सिंपल भाषा में बोले तो मॉर्गेज रख दी है या गिरो रख दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मार्टिन को दया आई, जाते जाते उसने उसको एक ओल्ड क्लॉक दिया। देखो बेटा यहाँ क्लॉक का मतलब होता है कपड़ा, जब्बा। अगेन एक पुराना कपड़ा मतलब पुराना जब्बा दिया पहनने के लिए और साथ में 6 पेंस भी दिए ताकि वो 6 पेंस देके अपना कर्जा चुका के वो शॉल वापस लेके आए ताकि ठंडी से वो भी बच पाए और उसकी छोटी सी बच्ची भी जो है वो ठंडी से बच पाए ना। वो भी उसको थैंक यू बोल के चल गई कि गॉड ब्लेस यू, ऐसा आशीर्वाद देके चली गई ना। मार्टिन वापस अपने काम पे लग गया। वो वेट कर रहा था कि भगवान आएगा। अब आता है थर्ड विजिटर एंड एप्पल वुमेन। अब एप्पल वुमेन बेटा अभी आपने देखा होगा कि गांव में खास करके आज भी ये तरीका क्या है कि कुछ सब्जियां कुछ फल है ना, कुछ लोग लेके आते हैं और बेचते हैं। जैसे कि सब्जी ले लो कि फल ले लो, लाइक दैट बहुत सारी चीजें में भी आपने देखा होगा। तो एक एप्पल वुमेन जो है सर पे वो जो बास्केट मतलब टोकरा लेके आई थी, कुछ उसके अंदर एप्पल्स थे और कुछ चिप्स लेके आई थी। शी वॉज हैविंग अ सैक फुल ऑफ चिप्स, मतलब एक जो बैग थी वो चिप्स से भरी हुई थी ताकि क्या आसपास के बच्चे या कुछ लोग उससे कुछ खरीदे और उसका कुछ इनकम हो जाए। अब उसमें से वहां पे एक बच्चा, एक बॉय जो है वो क्या करता है पता है, चुपके से एक एप्पल चुरा लेता है, स्नैच खींच लेता है। एंड देन व्हाट ही इज डूइंग, वो स्लिप अवे मतलब भागने की कोशिश करता है। बेटा स्लिप अवे को अंडरलाइन कर दीजिएगा, भागने की कोशिश करता है। पर एप्पल वुमेन ने उसको पकड़ लिया, ओके, और उसको डराने लगी, थ्रेटन हिम टू टेक पुलिस, उसको धमकी देने लगी कि तुमने चोरी की है तो मैं तुमको पुलिस पे लेके जाऊंगी। मार्टिन को फिर से दया आ गई,
वो बाहर निकला, एप्पल वुमेन को समझाया, वो बूढ़ी औरत थी। इसीलिए देखो फॉरेन में एक दूसरा भी कल्चर है बेटा, जब एजेड वुमेन हो जाती है ना तो उसको हम ग्रैंड मदर की एज की अगर हो गई है तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्रेनी। इसीलिए टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया गया है ग्रेनी, उसको समझाता है ग्रेनी कि दैट इज उसको छोड़ दो। ओके, ओल्ड वुमेन कॉट हिम, उसको पुलिस की धमकी देने लगी। मार्टिन ने बोला फॉरगिव हिम फॉर गॉड्स सेक। गॉड्स सेक मतलब भगवान के लिए, गॉड्स सेक का मतलब ध्यान से रखिए, भगवान के लिए उसको छोड़ दो क्योंकि उसने गलती की है, लीव हिम। ग्रेनी बोलती है कि देखिए उसको अगर हम रेप्रीमेंट नहीं करेंगे, रेप्रीमेंट का मतलब होता है क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसकी खराब बिहेवियर के लिए अगर उसको सजा नहीं देंगे तो वो फिर से करेगा। इसीलिए मार्टिन, बच्चे को हमको रेप्रीमेंट मतलब क्रिटिसाइज करना चाहिए था, उसको कुछ सजा देनी चाहिए थी। तब मार्टिन ने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, खास ध्यान रखना। मार्टिन बोलता है डोंट यू रिकॉग्नाइज, ओके, मार्टिन बोलता है कि नहीं, व्हाट शुड बी डन टू अस फॉर आवर सिंस। अगर हम इस छोटे से पाप के लिए ये बच्चे को छोड़ेंगे नहीं तो हमारे पापों के लिए, फॉर आवर सिंस What the God will do, हमारे पापों के लिए, जो अनगिनत पाप करते हैं ग्रेनी, उनके लिए भगवान हमारा क्या असर करेगा, क्या दुर्दशा करेगा, क्या कंडीशन करेगा। ये सुनते ही ग्रेनी शांत हो गई। फिर वो जब वो बास्केट उठा रही थी तो वही लड़का उसको हेल्प करता है बास्केट उठाने में, ऊपर रखने में, और दोनों बातें करते करते स्ट्रीट से चले जाते हैं। अब लगभग दिन पूरा हो गया, मार्टिन अपने काम पे लग गया, पर मार्टिन को एक सवाल आया मन में कि भगवान ने बोला था कल तो मैं आऊंगा, पर वो आया तो नहीं, गॉड हैजंट कम। तभी एक बार फिर से एक आवाज आती है कि मार्टिन, मार्टिन। मार्टिन फिर से सोचने लगा कि आवाज कहां से आई है। तब डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, वो आवाज बोलती है डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं आया था, आई हैड कम, मैं आया था विजिटर्स के रूप में। तो एक एक करके कॉर्नर से सारे विजिटर्स आते हैं, अपीयर होते हैं, और वेनिश्ड लिखा हुआ है वर्ड, वेनिश मतलब गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे इस कॉर्नर से पहले स्टेफेनिश आया, स्माइल दी, चला गया। फिर वुमेन आई, वो छोटी सी बच्ची को लेकर आम में आई, अपीयर हुई, वेनिश्ड हो गई मतलब डिसअपीयर हो गई। लाइकवाइज थर्ड जो है एप्पल वुमेन आई, बॉय आया, आके स्माइल करके चले गए। बोल रहा है कि डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। स्टार्विंग, जब मैं भूख मर रहा था, वो आवाज में बोलते हैं कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे ड्रिंक दी, ओके, और जब मैं स्ट्रेंजर था, अननोन था, तुमने मुझे कंफर्ट दिया, अंदर बुला के क्या किया, आराम दिया। मतलब दैट इज आई केम बाय हेल्पिंग देम, तुमने मेरे ब्रदर्स को, वो जब पढ़ता है लास्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर को तुमने हेल्प की, मतलब तुमने मेरी हेल्प की। तब मार्टिन को पता चलता है अरे बाप रे, भगवान खुद आया था, अलग अलग फॉर्म में आया था, अलग अलग रूप में आया था, और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मतलब भगवान ने जो कहा था कि टुमारो आई विल कम, दैट ही केम। मीन्स कहने का मतलब है बेटा कि जो लेसन में लिखा हुआ है कि दैट इज वेयर लव इज गॉड इज, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, दिल में सच्चाई है, वहाँ पे भगवान है। लाइकवाइज हमारे घर में भी हमारी मदर जो है दैट इज नथिंग एल्स बट वो भगवान का रूप ही है। इसीलिए सब कुछ भूल जाओ बट नेवर फॉरगेट योर मदर एंड फादर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। चलो नेक्स्ट टाइम नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो यू विल शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।